नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है इवन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में। तो मैं आपका पहले तो दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि आपने मेरी जो पहली वाली वीडियो थी उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया। तो अभी यानी RSCT की जो एग्ज़ाम डेट है वो मैंने आपको 6 दिसंबर बताई थी, तो उसके अभी तक एडमिट कार्ड वगैरह नहीं आए हैं। तो जैसे कोई एडमिट कार्ड वगैरह की न्यूज़ आएगी तो मैं आपको इस चैनल के ऊपर सबसे पहले है वो न्यूज़ है वो दे दूँगा, ठीक है। तो आज अपने इस चैनल के ऊपर अपना यानी जो कंप्यूटर से रिलेटेड बेस यानी जो मैटर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये जो मैटर है अपना RSCT CCC पटवारी राजस्थान पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए है। तो मैं उसी हिसाब से जो इसके ऊपर डेली जो टॉपिक है वो लेकर आऊँगा। तो चलो आज अपने स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो आज अपने बात करते हैं कंप्यूटर, ठीक है। तो अपने कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं कंप्यूटर। तो अगर मैं बात करूं कंप्यूटर या एक पर्सनल कंप्यूटर की, पीसी की, तो अपने पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर को शॉर्ट में पीसी कहते हैं। और इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ये हो जाएगा पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। तो ये जो पर्सनल कंप्यूटर है अपना, तो आप बता सकते हो यानी पर्सनल कंप्यूटर है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, ठीक है। तो ये जो अपना पर्सनल कंप्यूटर है तो ये अपना दो चीज़ों से मिलकर बनता है। कौन कौन सी होती हैं? एक तो अपना होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। यानी एक जो अपना पीसी या पर्सनल कंप्यूटर है वो दो चीज़ों से मिलकर तैयार होता है, एक तो हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। यानी अगर आपके पास एक अकेला हार्डवेयर है तो भी वो क्या है, कंप्यूटर नहीं है। और अगर आपके पास एक अकेला अगर सॉफ्टवेयर है तो भी वो आपका कंप्यूटर नहीं है। यानी जब तक आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं है तब तक क्या है, वो परिपूर्ण रूप से कंप्यूटर है वो तैयार नहीं हुआ है। तो अब अपने इसके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। और ये जो बाकी आपका जो आगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक टॉपिक आएगा तो उसके अंदर मैं आपको डिटेल से करवा दूंगा यानी सारा कुछ। तो अब देखो, अगर अपने बात करें हार्डवेयर की तो हार्डवेयर क्या होते हैं, यानी कंप्यूटर के भौतिक भाग या फिजिकली पार्ट। तो अगर अपने कंप्यूटर के जितने भी भौतिक भाग होते हैं उनको कहा जाता है हार्डवेयर, ठीक है। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। यानी कंप्यूटर के भौतिक भाग जैसे कौन कौन से हो जाएंगे, यानी अपने भौतिक भाग या आज तक अपने जो कंप्यूटर की जो हार्डवेयर की जो डेफिनेशन है वो पढ़ते आए हैं। जैसे कंप्यूटर के भी फिजिकली पार्ट्स जिनको अपने छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं और रिपेयर कर सकते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, हार्डवेयर कहा जाता है। और या फिर अपने उनके भौतिक भाग है उसको कह सकते हैं। तो हार्डवेयर वही होते हैं जिनको अपने छूते हैं, देखते हैं और रिपेयर करते हैं। और यानी ये क्या होते हैं, कंप्यूटर के सारे भौतिक भाग होते हैं। तो उसके बाद अगर अपने बात करें सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर के बारे में आज तक अपने सुना है, यानी जिनको केवल क्या अपने देख सकते हैं, जिनको न तो अपने छू सकते हैं न उसके अंदर किसी भी प्रकार की रिपेयरिंग है वो कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, सारे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ठीक है। तो वैसे तो सॉफ्टवेयर की परिभाषा है और हार्डवेयर की परिभाषा है यही रहती है, लेकिन इसके अलावा अगर अपने बात करें तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ए ग्रुप ऑफ प्रोग्राम, यानी प्रोग्रामों का जो समूह है वो क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब देखो प्रोग्राम कौन से होते हैं, यानी जो किसी पर्टिकुलर किसी लैंग्वेज के अंदर लिखे जाते हैं, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपकी हो जाएगी सी होगी, C++ होगी, जावा होगी। तो यानी ये जो सारी लैंग्वेज है इन लैंग्वेज के अंदर यानी क्या होता है, प्रोग्राम लिखे जाते हैं और उन प्रोग्राम से क्या है, सॉफ्टवेयर तैयार किए जाते हैं, तो उनको कहा जाता है सॉफ्टवेयर। यानी एक जो प्रोग्रामों का जो समूह है वो क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो ठीक है, तो यहाँ तक आ गया समझ में। आप देखो यानी एक कंप्यूटर है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो अभी अपने थोड़ी थोड़ी जो डिटेल है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जान ली। तो अब अपने
यानी हार्डवेयर जो है वो क्या होते हैं, कंप्यूटर के भौतिक भाग होते हैं, और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये ग्रुप ऑफ प्रोग्राम यानी प्रोग्रामों का जो समूह है वो क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो उसके बाद अगर अपने बात करें कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स की, यानी जो बेसिक हार्डवेयर पार्ट्स जो कंप्यूटर के साथ क्या है नॉर्मली जोड़े जाते हैं, तो यानी किसी भी कंप्यूटर के साथ जुड़े होते हैं, तो उनको हार्डवेयर, तो उनके बारे में अपने यानी देखते हैं कि उनके नाम है वो क्या होते हैं, और यानी वो किस प्रकार से दिखाई देते हैं, और कौन से हार्डवेयर पार्ट्स का क्या नाम है। तो एक की तो कंप्यूटर के जो पार्ट्स है वो कुछ इस तरीके से अपने को दिखाई देते हैं। तो ये जो आपकी क्लास है मैंने बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट की है, तो जिनको इनके बारे में पहले पता है तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और जिनको नहीं पता है, ठीक है, तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं सभी हार्डवेयर पार्ट्स के जो डायग्राम है छोटा सा बना देता हूं। तो अब अपने डायग्राम है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है, बस थोड़ा सा इसके अंदर कमी है तो वो मैं बना देता हूँ, उसके बाद अपने इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो अपने जो कंप्यूटर के जो हार्डवेयर हैं यानी जो कंप्यूटर के साथ जोड़े जाते हैं वो कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। डायग्राम कोई इतना अच्छा नहीं बना है, लेकिन अपने इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेना है, तो वो देखते हैं किस प्रकार से होता है। अब देखो ये होते हैं कंप्यूटर के पार्ट्स। अब देखो यानी कंप्यूटर है, पहले तो आपको पता होना चाहिए प्रत्येक पार्ट का नाम क्या होता है। तो ये जो अपने को सामने दिखाई देता है यानी इसके अंदर एलसीडी एलईडी वगैरह लगी होती है, तो इसको वैसे मॉनिटर बोला जाता है। तो मैं इसके ऊपर यानी नाम लिख देता हूँ मॉनिटर। तो अब मॉनिटर के बारे में तो सभी को पता होगा। अब मॉनिटर के अलावा भी इसका एक नाम और होता है, तो वो क्या होता है, तो इसको वीडीयू बोला जाता है, वीडीयू। यानी मॉनिटर का जो दूसरा नाम है वो क्या होता है, वीडियो होता है, और वीडियो की फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विजुअल डिस्प्ले यूनिट। यानी वीडियो चाहे मॉनिटर का है चाहे वीडियो का, यानी मॉनिटर का ही दूसरा नाम क्या है, वीडियो, और वीडियो का ही दूसरा नाम क्या है, मॉनिटर, और वीडियो की फुल फॉर्म क्या होती है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट है। ठीक है, तो ये तो अपना हो गया मॉनिटर या वीडियो। उसके बाद ये होता है अपना सीपीयू, या फिर इसी को बोला जाता है अपने कह सकते हैं सिस्टम यूनिट। तो मैं इसके ऊपर नाम लिख देता हूं सिस्टम यूनिट। ठीक है, उसके बाद ये अपना कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड, और कीबोर्ड को हिंदी में बोला जाता है कुंजी पटल, कुंजी पटल इसको बोला जाता है। ठीक है, और ये अपना माउस होता है, और माउस के नीचे में एक जैसे कपड़ा रखा जाता है तो उसको बोला जाता है माउस पैड। ठीक है, और ये जो मैंने इधर बनाए हैं ये होते हैं आपके स्पीकर। ठीक है, तो ये मॉनिटर या वीडियो कहलाएगा, ये सीपीयू या सिस्टम यूनिट हो गया, ये स्पीकर हो गए, ये कीबोर्ड हो गया, और ये माउस, और माउस के नीचे ये मैंने जो कपड़ा रखा जाता है इसका माउस पैड, यानी अलग अलग पार्ट्स के नाम रख दिए।
तो अब देखो आपको उसके बाद पता होना चाहिए, यानी जो कंप्यूटर के जो प्रत्येक पार्ट्स हैं वो सारे किसके साथ अटैच होते हैं, यानी जैसे ये आपका मॉनिटर है या वीडियो है, ये भी किसके साथ अटैच होगा, सीपीयू के साथ अटैच होगा। और ये जो माउस है ये भी किसके साथ अटैच होगा, यानी सीपीयू के साथ अटैच होगा। और ये जो दोनों स्पीकर मैंने बनाए हैं ये भी किसके साथ अटैच होंगे, सीपीयू के साथ। और ये कीबोर्ड भी किसके साथ अटैच होगा, सीपीयू के साथ। यानी कंप्यूटर का जो भी प्रत्येक पार्ट्स है वो किसके साथ अटैच होता है, सीपीयू के साथ अटैच होता है। ठीक है, तो उसके बाद अपने बात करते हैं, यानी अब जैसे अपने कंप्यूटर को क्या है ऑन करते हैं, तो ऑन करने के बाद इसका जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो मैं यहाँ पे इसका जो इंटरफेस यानी किस तरीके से दिखाई देता है वो बना देता हूं मैं। तो दोस्तों देखो, जैसे अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो अपने को कुछ इस तरीके की जो स्क्रीन है वो दिखाई देती है। अब देखो ऑन होने के बाद अपने को ये जो इंटरफेस है वो दिखाई देगा। तो इस पूरी यानी स्क्रीन को क्या बोलेंगे, इस पूरी स्क्रीन को डेस्कटॉप बोला जाता है। डेस्कटॉप यानी पूरी स्क्रीन को डेस्कटॉप बोला जाता है। अब डेस्कटॉप के नीचे वाली साइड एक लाइन यहाँ पे शो होती है, यानी ये जो मैंने लाइन बनाई है ये यहाँ पर शो होती है। तो एक बार मैं ये जो मैंने ये लाइनें बनाई है इनको मैं इरेज कर देता हूं। इनको मैंने यहाँ से इरेज कर दिया ताकि अपने को लिखने में थोड़ी सी आसानी आ जाए और आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। अब देखो ये पूरी स्क्रीन डेस्कटॉप कहलाएगी और डेस्कटॉप के नीचे वाली साइड जो लाइन होती है इसको बोला जाता है टास्क बार। टास्क बार। अब देखो टास्क बार के लेफ्ट साइड में यानी ये वाली साइड होती है लेफ्ट, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लेफ्ट। उसके बाद ये वाली साइड जो अपनी होती है इसको बोला जाता है राइट साइड, तो ये राइट साइड होती है। अब लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक बटन दिया होता है, इसको बोला जाता है स्टार्ट या विंडो बटन, यानी इसको स्टार्ट बटन बोलते हैं और इसी को विंडो बटन बोलते हैं। इसके ऊपर विंडो का जो एक छोटा सा चित्र है वो बना होता है, तो यानी ये स्टार्ट बटन होता है और यही विंडो बटन। और इस पूरी लाइन को क्या बोलते हैं, टास्क बार बोलते हैं। उसके बाद राइट साइड में यहाँ पे इस कॉर्नर में जहाँ पे अपने को टाइम वगैरह शो होता है, टाइम और डेट शो होती है, तो इसको बोला जाता है नोटिफिकेशन एरिया, या इसको बोला जाता है सिस्टम ट्रे। आगे बात समझ में। डेस्कटॉप के नीचे वाली साइड जो लाइन होती है इसको टास्क बार कहा जाता है। टास्क बार के लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन या विंडो बटन होता है और राइट साइड में जहाँ पे टाइम और डेट शो होता है इसको नोटिफिकेशन एरिया या फिर सिस्टम ट्रे कहा जाता है। उसके बाद अपने को स्क्रीन के ऊपर कुछ छोटे छोटे चित्र है वो इस प्रकार से दिखाई देते हैं। तो इन छोटे छोटे जो चित्र बने होते हैं इनको क्या कहा जाता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में आइकन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आइकन। और एक जो ये छोटा तीर का निशान दिखाई देता रहता है यानी ये इस माउस के लिए होता है, तो इसको बोला जाता है माउस पॉइंटर या फिर एरो पॉइंटर, यानी इसी को माउस पॉइंटर यानी माउस के लिए होता है ये, इसलिए इसको माउस पॉइंटर और तीर के जैसा दिखाई देता है इसलिए इसी को एरो पॉइंटर कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी बेसिक सी बातें हैं जो अपने यानी मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर ये अपने को जो चीजें दिखाई देती है उनके बारे में है। तो देखो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, पूरी स्क्रीन को क्या बोलेंगे, डेस्कटॉप बोलेंगे। डेस्कटॉप के नीचे वाली साइड जो लाइन होती है इसको क्या कहते हैं, टास्क बार कहते हैं। टास्क बार के लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन या विंडो बटन होता है, राइट साइड में नोटिफिकेशन एरिया या फिर सिस्टम ट्रे होती है। उसके बाद मॉनिटर स्क्रीन पर जो अपने को छोटे छोटे चित्र दिखाई दे रहे हैं इनको क्या कहते हैं, आइकन कहते हैं। और जो छोटा तीर का निशान दिखाई दे रहा है इसको माउस पॉइंटर या फिर एरो पॉइंटर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अपने अगर बात करें सीपीयू या सिस्टम यूनिट की, तो इसके ऊपर सीपीयू या सिस्टम यूनिट के ऊपर क्या होते हैं, दो बटन होते हैं। बड़ा बटन होता है स्टार्ट या पावर बटन का, यानी अगर आपने कंप्यूटर को फर्स्ट टाइम ऑन करना है तो अपने किस बटन का यूज करेंगे, स्टार्ट या पावर बटन का यूज करेंगे। उसके बाद एक छोटा बटन दिया होता है रीस्टार्ट बटन का,
रीस्टार्ट बटन। तो अगर मान लो आपने फर्स्ट टाइम कंप्यूटर को स्टार्ट करना है या ऑन करना है तो अपने स्टार्ट यानी जो बड़ा बटन दिया होता है इसका यूज करते हैं। और रीस्टार्ट बटन का यूज अपने कब करते हैं, जब अपने क्या है कई बार कंप्यूटर क्या है कोई भी प्रोग्राम उसके अंदर सही ढंग से रन नहीं होता है और वो ज़्यादातर लोड लेता रहता है। तो यानी उस वजह से उस कंडीशन में अपने क्या करना है, रीस्टार्ट बटन का यूज करना है। रीस्टार्ट बटन से क्या होगा, यानी आपके जितने भी प्रोग्राम कंप्यूटर के अंदर चल रहे हैं वो सारे एक बार क्लोज हो जाएंगे और कंप्यूटर क्या है कुछ सेकंड्स के लिए शट डाउन होगा, उसके बाद फिर वापस से क्या है ऑन हो जाएगा, यानी सारे प्रोग्राम वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे उसके अंदर से। तो उस कंडीशन के लिए अपने क्या करना है, रीस्टार्ट बटन का यूज करना है। यानी कंप्यूटर के अंदर लोड लेता है तो इस बटन का अपने यूज करते हैं। उसके बाद इसके ऊपर दो पोर्ट बने होते हैं, इनको कहा जाता है यूएसबी पोर्ट। यानी अगर आपने कोई भी अदर हार्डवेयर जोड़ना है तो अपने क्या है इन दोनों यूएसबी पोर्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो, अगर एक कंप्लीट जो आपका सिस्टम यूनिट या सीपीयू है वो चल रहा है तो उसको तो अपने सीपीयू या सिस्टम यूनिट बोल सकते हैं। अगर मान लो खाली उसका ऊपर वाला जो कवर है यानी सीपीयू का जो ऊपर वाला बॉक्स है अगर वो है तो उसको क्या कहते हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसको कैबिनेट कहा जाता है। ऊपर वाले कवर को क्या बोलेंगे, कैबिनेट बोलेंगे। और पूरा अगर सीपीयू तैयार है चल रहा है तो उसको सीपीयू या सिस्टम यूनिट कह सकते हैं। उसके बाद ये जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड को हिंदी में डिजिटल बोलते हैं, इसके ऊपर काफी सारी की होती हैं। और तो ये जो कीबोर्ड है यानी और माउस है आपका, इसका जो यूज है कंप्यूटर को कोई भी निर्देश देने के लिए किया जाता है। तो इनके बारे में आगे अपना हार्डवेयर टॉपिक आएगा, तो उस हार्डवेयर टॉपिक के अंदर अपने इनको डिटेल से पढ़ेंगे कि कीबोर्ड है वो कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से यानी जो कीबोर्ड और माउस का जो यूज है वो किया जाता है और इनके ऊपर कितने प्रकार की की होती हैं। तो वो सारा अपने आगे अपना जो हार्डवेयर टॉपिक आएगा उसके अंदर यानी अपने पढ़ेंगे। तो अभी अपने कंप्यूटर के कुछ बेसिक चीजें थी यानी हार्डवेयर से संबंधित तो वो अपने देखी हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको यानी ये सारा कुछ यानी इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए। तो हम आपके लिए पटवारी और राजस्थान पुलिस का जो सिलेबस है वो सारा का सारा इस यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड यानी कुछ ट्यूटोरियल से संबंधित जो वीडियो है वो हम पहले भी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर डाल चुके हैं। तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक है वो मिल जाएगा, तो वहाँ से आप क्या उस वीडियो को देख सकते हो। तो अपने अब कुछ इसके जो पार्ट्स हैं यानी बेसिक कंप्यूटर से संबंधित जो रह चुके हैं तो वो आपको यानी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लेके आएंगे। तो अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।